8 जनवरी 2020 को ईरान ने मिसाइल से एक जहाज मार गिराया था। उस जहाज के अंदर 178 लोग सवार थे। उस जहाज के अंदर 138 के करीब कनाडा के शहरी थे जो ईरान ने मार गिराए थे। नाज़रीन ग्रामी, उससे 5 दिन कबल यानी 2 जनवरी को ईरान के पासदारान इनकलाब के जो हेड है कासिम सुलेमानी, उनकी हलाकत इराक बॉर्डर पर हो जाती। ईरान ने बजाय अमेरिका से बदला लेने के लिए अपने मिसाइलों का रुख अपनी एयर स्पेस पर कर दिया और एयर स्पेस से एक जाता जहाज मार गिराया। अब यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ईरान ने जानबूझकर जहाज को गिराया और हमने 1-1.5 साल इसके ऊपर काम किया है। न ही ईरान ने हमें किसी किस्म का कोई एविडेंस दिया है कि आया ईरान से ये गलती से हुआ है या इन्होंने जानबूझकर काम किया है। तो फिर वक्त के लिए ये आपको बता दें कि अब यूरोपीय यूनियन वाले अमेरिका से भी सख्त होते हुए ईरान के साथ दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका को भी कहते हैं कि छोड़ो ईरान को, ईरान के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हो जाओ। तो नाज़रीन ग्रामी, मामला कुछ इस तरह के हैं कि ईरान के गले में वो जहाज, वो 178 बंदे अब उनके गले का फंदा बनने वाले हैं, उनके गले की हड्डी बनने वाली है। मामला को डिटेल के साथ और डीप एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, यूनाइटेड नेशन के एक पूरा का पूरा कमीशन था जो इस क्राइसिस के ऊपर काम कर रहा था। जो ईरान के अंदर जहाज गिरा था उसके अंदर 178 लोग मौजूद थे, जिनमें से 137 का ताल्लुक कनाडा से था। वो लोग मारे तो जाते हैं लेकिन ईरान बड़ा चुपचाप बैठ जाता है। यूनाइटेड नेशन ने आज रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और यूरोपीय यूनियन ने इस रिपोर्ट को बड़ा अच्छा करार दिया है और कहा है कि अब ईरान और यूरोपीय यूनियन का और यूनाइटेड नेशन का मुकाबला होगा। हुआ कुछ यूं है कि ईरान ने ना ही यूनाइटेड नेशन के साथ, उसकी टीम के साथ इस मामले के साथ कुछ ना कुछ शेयर किया है और ना ही किसी किस्म की कोई सपोर्ट की है। वो लोग खुद ही आते थे ईरान के अंदर, यूनाइटेड नेशन के काम करके वापस चले जाते थे। अब यूनाइटेड नेशन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर अमेरिका के साथ और ईरान के साथ लड़ाई की टेंशन थी तो ईरान को चाहिए था कि अपनी एयर स्पेस ही बंद कर देता, ना किसी मुल्क का जहाज ईरान की टेरिटरी के अंदर आता और ना ही वहां से कोई जहाज गुजर पाता। तो ईरान ने बजाय ये काम करने के उल्टा ये कह दिया कि हमारे से गलती से ये मिसाइल लग गया है, अब हम इसका खामियाजा भुगत देंगे। तो खामियाजा तो ईरान वालों ने भुगतना ही है, लेकिन मामला कुछ ये हैं कि यूरोपीय यूनियन और कनाडा इस मामले के अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील हो भी जाती है तो ये लोग टांगे खींचेंगे और आखिरी दम तक खींचेंगे। अब जो बाइडेन अगर ये काम करते हैं तो अगली टर्म में जो बाइडेन की टांगे यही यूरोपीय यूनियन वाले खींचेंगे कि जो बाइडेन अगली टर्म इलेक्शन की ना जीत पाए और डोनाल्ड ट्रंप या फिर रिपब्लिकन में से किसी एक को दोबारा प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको ये पता लग गया है कि जो 8 जनवरी को ईरान ने जहाज मार गिराया था जिसकी फ्लाइट नंबर PS752 थी, वो अब ईरान के गले पड़ गई है। तो मामलात यही नहीं रुके, ईरान अभी भी अपने स्टांस पर मौजूद है और ईरान ने कहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। बहरहाल जितने भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो ईरान के खिलाफ महाज खड़ा कर चुके हैं, उन्होंने महाज बनाया है और उन्होंने अब इजराइल जैसे मुल्कों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय यूनियन अब इजराइल को सपोर्ट करेगी और हर लिहाज से करेगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ईरान के साथ करीब जबकि इजराइल से दूर हो रहा है और इजराइल को अब सपोर्ट करेंगे यूरोपीय यूनियन और कनाडा जैसे मुल्क जिनके 138 लोग मारे गए हैं, जबकि ईरान को यूरोपीय यूनियन टफ टाइम देगा और अमेरिका भी इस तमाम दर कहानी में पिस जाएगा। आपको ये बता दें कि अगर यूरोपीय यूनियन न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाए तो मामलात बड़े खराब हो सकते हैं। आज जो बाइडेन की सरकार न्यूक्लियर डील पर वापस आती है, कल को जो P5 के दीगर कंट्रीज है वो अगर बाहर निकल जाते हैं तो अमेरिका अकेला क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता।